श्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रभुपाद 70 साल की उम्र में लगभग अमेरिका गए थे तो उनको 2 अटैक पड़े जाते हुए। पानी मालवाहक जहाज में गए थे तो 40 रुपये मात्र थे उनके पास। आप समझ सकते हैं क्या करने गए होंगे? कोई बताएगा? अपने लिए कुछ करने गए होंगे, कुछ पैसा कमाने गए होंगे। सब लोग पैसा कमाने जाते हैं बाहर, नहीं? फिर क्या करने गए थे? कृष्ण का प्रचार करने गए थे। हरि बोल। तो क्या कर पाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि 40 रुपए लेके कोई जाए और ऐसी जगह जाए जहां उनको कोई ना जानता हो, जहां उनके लायक भोजन भी ना मिले? तो कैसे कर पाएंगे वो? और उनको 2 अटैक पड़े और उम्र भी ऐसी नहीं कि जो उस अटैक को सह सके। पानी के जहाज में तो कहते हैं वैसे ही 4 बीमारियां फालतू लग जाती हैं, और वो उस पानी के मालवाहक जहाज में जिसमें सामान जाता था उसमें बैठ कर गए और अमेरिका पहुंचे। वहां उतरे, वहां उनके लिए कोई नहीं था। एक उनके कोई जानकार थे तो उन्होंने वहां पे फ़ोन किया था अपने बेटे को कि आप इनको लेने आ जाना। वो उनको लेने गए। अब उनके घर में भी मीट बनता था, एक ही फ्रिज हुआ करता था, उसके अंदर वो मीट भी रखते थे और अपना सामान भी रखते थे। फिर वहाँ से सवेरे निकल जाते थे, चलो प्रसाद बना के ले जाते थे, पार्क में जाके बैठते थे और वहाँ जाके कीर्तन करते थे। तो क्या वो कुछ लेने गए थे वहाँ पे? नहीं, वो देने गए थे। क्या देने गए थे? जो उनके गुरु ने उनको दिया था, जो उनकी गुरु परंपरा से, जो कि भगवान के द्वारा उनको मिला था, गुरु द्वारा मिला था। हे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज से जो उनको मिला था, वो देने वहाँ गए थे। जो उन्होंने यहाँ श्रवण किया था, जो सुना था अपने गुरु से, उसको देने के लिए वो वहाँ गए थे अमेरिका में। और कैसे लोगों को दिया? किसी अच्छी सोसाइटी में जाकर नहीं, इस प्रकार से नहीं, अच्छी सोसाइटी में जाके नहीं दिया उन्होंने। बहुत ही जो निम्न तबके के लोग हुआ करते थे उनको वो ज्ञान दिया। जब पार्क में जब बैठ के वो कीर्तन करते थे तो वहीं पे ना कुछ लोग हुआ करते थे जो नशा करते थे, जो अपने यहाँ सीरीज लगा के नशे में वहां पड़े रहा करते थे। उनको अपना कोई ध्यान नहीं रहता था कि हम कहाँ पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। हालांकि वो भी, उनके बारे में भी जब रिसर्च हुआ तो पता लगा कि वो ज्ञान की खोज में है, वो ज्ञान की खोज में। और जब वो नशा लेते थे तो उनका दिमाग सुन्न हो जाता था। ये शायद नशे वाला जानता होगा, जो जिसने कभी नशा किया होगा, कि वो दिमाग ना बंद हो जाता है, तो कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है इंसान की। तो वो जब सुन्न हो जाता है तो वो सोचता है यही आनंद है। और जब नशा टूटता है तो वो फिर देखता है कि मैं तो वहीं हूं, मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने उन लोगों को, जब वो कीर्तन करते थे प्रभुपाद वहां पर, तो वो लोग आते थे और डांस करते थे। जब प्रभुपाद मृदंग बजाते थे और कीर्तन करते थे तो वो डांस करते थे। अब उनको क्या चाहिए? नशे के बाद आदमी को क्या चाहिए? कि भाई कूदने को मिल जाए थोड़ा सा। जैसे हम शादियों में देखते हैं कि शराब पीते हैं और नाचते हैं, अगर उतर जाए तो फिर वो नाच भी नहीं सकते बेचारे। तो वो नाचा करते थे, खूब आनंद लिया करते थे। जब वो थक के चूर हो जाते थे तो प्रभुपाद फिर उनको प्रसाद खिलाया करते थे, जो घर से लेके आते थे। अब ये देखिए, वो प्रसाद कानों के रास्ते वो हरे कृष्ण महामंत्र और जिह्वा से उस प्रसाद को जब वो पाते थे तो उनके अंदर की जो गंदगी थी वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो गई। और प्रभुपाद ने फिर देखो वो कैसे भक्त बन गए, और आज वो हरे कृष्ण मूवमेंट में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। उसमें कुछ नाम हैं जो हिज होलीनेस, जैसे जय पताका स्वामी महाराज,
आज यहाँ दीक्षित कर रहे हैं, मायापुर का पूरा मंदिर संभाल रखा है। हिजोली राधानाथ स्वामी महाराज, जो कि प्रपात को ढूंढते हुए हिंदुस्तान आए थे। ऐसा नहीं कि वो प्रपात को ढूंढने आए थे, वो ज्ञान की खोज में आए थे कि ज्ञान कहाँ मिलेगा मेरे को। उन्होंने बहुत से लोगों को देखा, लेकिन जब प्रपात को देखा तो उन्होंने कहा यही है, यही मेरे को कुछ सिखा सकते हैं। तो जब प्रपात जब अमेरिका में थे तो उन्होंने क्या बताया, और उनको एक तो ये नाम दिया, हरे कृष्ण महामंत्र दिया, 16 अक्षरी महामंत्र। उसके बाद उन्होंने स्थापित किया कि ये जो सांवले रंग का ये जो युवक है ना, ये भगवान है। वो नहीं जानते कि ये कौन है, क्या है, उनको नहीं पता। उन्होंने तो कहा कि ये जो बूढ़ा आदमी जो कह रहा है ना, ये हमारी भलाई के लिए बात कर रहा है, और ये जो कह रहा है ये सच है। अब एक सांवला सा आदमी, सुंदर सा आदमी, जो जिसको देखते ही वो लोग सोचते थे कि ये कौन है। राधा कृष्ण को देख के वो सोचते थे ये कौन युगल जोड़ी है। उनको जब प्रपात ने बताया कि ये भगवान है, अब भगवान कैसे हैं, उन्होंने कहा ये ना बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ही, यानी कि इनके पास इतना ऐश्वर्य है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। कृष्ण के लिए कहा। उन्होंने कहा पैसा तो हमारे पास भी है, जो वहां पे अमेरिका में पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने कहा पैसा तो हमारे पास भी है, लेकिन ये फिर भगवान कैसे हुए जब इनके पास भी पैसा है, मेरे पास भी, क्योंकि भगवान छठ ऐश्वर्यपूर्ण है। तो उनको धीरे धीरे बताया भगवान ने, प्रपात ने, कि ये इन्होंने अपनी 16,108 रानियों के लिए एक एक महल बनाया, सबके लिए अलग अलग। किस तरह का? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, जो भी अपने समय की बहुमूल्य वस्तु थी उसके द्वारा। क्या और कोई ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम में से कोई नहीं है। यहाँ बहुत पैसे वाले बैठे होंगे, लेकिन क्या भगवान की तरह से कोई पैसे वाला होगा? जब भगवान छोटे से थे, मात्र घुटन शायद पैरों चलते होंगे, तो वो एक कोई फल वाली आई वहां पर ब्रज में, तो वहां वो कहने की फल ले लो, फल ले लो। पहले क्या होता था, अनाज के बदले सामान मिल जाता था, फल मिल जाता था, कि आप ये अनाज दे दो, दूसरा अनाज ले लो, यानी कि सब्जी ले लो। पैसा नहीं चलता था। तो वो अपने लुढ़कते पुढ़कते से आए, हाथ में लेके, अब छोटी सी मुट्ठी है, कितना अनाज आया होगा, और आके उसको दिया, और वो देख के उसको देखती रही कि देखो कितना सुंदर बालक है। वो देखती रही। उन्होंने कहा मेरे को वो दो, फल दो। अब उनका छोटे से हाथ में क्या आएगा, एक छोटा सा बच्चा क्या ले जा सकता है। उन्होंने उसको फल दे दिए, गोद में उठा लिया और छोड़ दिया। और जब आके अपनी टोकरी के अंदर देखा तो क्या देखते हैं कि वो पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई है। तो क्या इतना रईस कोई हो सकता है? इतना दयालु कोई हो सकता है? इतना दयावान कोई हो सकता है? और रहा ताकत की बात, रही ताकत, कितनी ताकत थी भगवान में। जब भगवान मात्र दूध ही पीते थे, तो पूतना को दूध पीते पीते ही खत्म कर दिया। कितनी लंबी थी वो, कितनी बड़ी थी वो, कितनी विशाल थी, मीलों में जाके गिरी थी वो, कितनी ताकतवर थी। लेकिन भगवान ने उसको दूध पीते पीते ही खत्म कर दिया, उसके प्राण निकाल दिए। जबकि वो अपना एक ऐसा विष लगा के आई थी जिससे कि उसको लेते ही वो मर जाते, लेकिन नहीं। तो ये भगवान ने अपना ताकत का स्वरूप दिखाया कि मैं कितना ताकतवर हूं। भगवान ने अपना हर ऐश्वर्य दिखाया हमको, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि ये भगवान है। हम तो सोचते हैं ये तो लल्ला है हमारा छोटा सा, लेकिन वो लल्ला देखो कितना ताकतवर है, कितना ऐश्वर्यमान है। क्या हम मानते हैं? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम शरणागत नहीं है उसके, हम अपने आगे किसी को नहीं मानते। इसी ना मानने के कारण हम इस साथ संसार में हैं। जैसे एक पिता से अपना बेटा दूर होता है ना, तब कहते हैं ना बेटा बड़ा हो जाता है, शादी हो गई, और वो कहता है कि भाई मेरे को तो अलग रहना, मेरे को आपकी नहीं सुननी। इसी प्रकार हम भी आए थे भगवान से बिछड़ के, भगवान से लड़के। तो माँ बाप क्या करते हैं, बेटा कहीं भी रहे, सुख से रहे, ये ले मैंने तेरे लिए एक मकान बना दिया, तू रहे यहाँ पर।
तो ऐसे ही भगवान ने ये संसार बना दिया हमारे लिए कि तुम यहां पर रहो। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि आज भी भगवान बाहें फैलाए खड़े हैं कि आप आओ मेरी तरफ, आओ तो सही। लेकिन हम इतने निष्ठुर हैं, इतना हृदय हमारा कठोर हो चुका है कि हमें उसकी पुकार भी नहीं सुनाई देती। वो भगवान होके, हमारे पिता होके हमें बुला रहे हैं, पर हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे उस पर। हमारा बच्चा रोता है तो हमें कितना कष्ट होता है नहीं होता? माताओं को ज्यादा पता होगा, पिताओं को शायद पता हो ना हो, लेकिन माताओं को ज्यादा पता होगा। जब बच्चा रोता है तो दुख होता है ना। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि भगवान को हमारा दुख हो रहा होगा, ये इतने कष्ट उठा रहे हैं इस धरती पे जाके, इतनी गर्मी में ये बैठे हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं ये किसके लिए? सिर्फ यहां बने रहने के लिए। कितना आप किसके लिए कर रहे हैं? यहां बने रहने के लिए तो कर रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं। मकान किसके लिए बना रहे हैं? कि आप यहां रहेंगे। कब तक रहेंगे? अरे आप अपने पिता की तरफ देखिए, उस भगवान की तरफ देखिए, कृष्ण की तरफ देखिए। उसने पूरा वैकुंठ आपके लिए खाली बना रखा है। सिर्फ आपको उनके आज्ञा माननी है, सिर्फ आपको उनके जो पच्चीनों पे चलना है। कि एक जैसे पिता के पच्चीनों पे बेटा चलता है ना, पिता क्या चाहता है? कि मेरा बेटा मेरे ही हिसाब से चले। तो ऐसे ही चलना है हमें, और हमें उनके धाम पहुंच जाना है। लेकिन हम तब भी नहीं मानी, अब भी नहीं मान रहे। यहाँ बैठे हैं, सुन के चले जाएंगे, फिर वही भाग दौड़ की जिंदगी। सवेरे जाना, शाम को आना, सो जाना, फिर उठना, फिर जाना, फिर आना। हम इसी चक्र में लगे रहेंगे, और यही चक्र हमें 84 लाख योनियों में बार बार घुमाता रहेगा। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये संसार यहीं रहेगा, और हम यहाँ पे कभी किसी रूप में और कभी किसी रूप में। आज हमें इंसान का जन्म मिला है, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसी देह मिली है जिसमें हम बोल सकते हैं, अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि को लगा सकते हैं। लेकिन उस बुद्धि को हम कहाँ लगा रहे हैं? इन ईंट पत्थरों में लगा रहे हैं, पैसा कमाने में लगा रहे हैं। वो पैसा जो किसी काम का नहीं है। आज मेरे हाथ में है तो मेरा है, कल आपके हाथ में है तो आपका है। तो ये सारी चीजें प्रभुपाद ने वहां पर बताई, उन्हें समझाया, और उनसे कहा कि तुम्हारा पैसा और भारत का अध्यात्म अगर मिल जाए तो एक ताकत बन जाएगी। और आज उसी को देखो, उसी एक प्रभुपाद ने जो बताया वहाँ पे, उसी के बाद में देखो हमारे इस्कॉन के लगभग 500 से ऊपर मंदिर हैं, लगभग होंगे या 800 हैं, 800 के आसपास हमारे मंदिर हैं, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं, चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। किसकी बदौलत? प्रभुपाद की बदौलत। एक वो इंसान, वो आदमी जो जैसे कहते हैं कि 70 साल की उम्र में शायद हम घर से भी बाहर ना निकलें, वो अपना घर छोड़ के, वृंदावन छोड़ के, हिंदुस्तान को छोड़ के एक ऐसी कंट्री में गए जहां उनकी भाषा भी कोई नहीं जानता था। वहां जाकर उन्होंने प्रचार किया। आज हम इतने सारे होकर भी इतना प्रचार नहीं कर पाते, हमें शर्म आती है। उन्हें शर्म नहीं आती थी, उनकी कोई भाषा भी नहीं समझता था, उनको दुत्कार दिया जाता था। उनको कहा था, प्रभुपाद अगर आपको यहाँ अमेरिका में प्रचार करना है तो आपको कोट पैंट पहनना पड़ेगा। लेकिन वो क्या बोले कि मैं यहाँ कुछ देने आया हूं, लेने नहीं आया। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनके पास ज्ञान था, उन्होंने कृष्ण को समझा था कि ये जो मेरे को लेके आए हैं ना, किसी प्रायोजन के माध्यम से लेके आए हैं, कोई प्रायोजन है इनका, कोई छुपा हुआ रूप है इनका, जो ये मेरे को यहाँ लेके आए हैं, ये मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो वो प्रभुपाद ने करके दिखाया। भगवान को वहां स्थापित किया, एक रूप स्थापित किया, जबकि हम आंख बंद करके कह देते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ऐसा हो सकता है? जिस भगवान ने हमें बनाया है, हमें ये रूप दिया है, क्या वो अपना रूप भी नहीं रखेंगे? कैसे पता लगेगा? कैसे आप भगवान की सेवा कर पाओगे? बताओ। जो आपको दिख ही नहीं रहा, आप उसकी कैसे सेवा करोगे? कोई है तरीका?
जो दिख ही नहीं रहा उसको आप कैसे सेवा करोगे? आप कैसे उनको माला पहनाओगे? पहना सकते हो? कोई तरीका है? आप उनके दर पे कैसे जाओगे? कहाँ कैसे जाओगे आप? मान लो अभी कहने लगे हमें वृंदावन जाना है, तो आप क्या करोगे वृंदावन जाओगे जब कुछ दिखेगा ही नहीं? तो दिखना तो चाहिए ना। तो भगवान ने अपना ही रूप हमें दिया है कि जैसा मैं हूं वैसे ही मेरा बच्चा है। ऐसे ही तो होता है, जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन हम समझते हैं उनको अपना पिता? नहीं समझते। हम तो सोचते हैं मैं और मेरे बच्चे। पिता को भी छोड़ देते हैं, पिता को तो छोड़ ही देते हैं हम। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो बड़े बूढ़ों को तो हम साइड कर देते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने पिता को साइड कर रखा है। लेकिन वो इतने दयालु हैं, आज भी हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में, और वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जब आप यहां आते हो ना तो वो खुश होते हैं कि देखो मेरी कथा सुनने आए हैं, मेरा कीर्तन सुनने आए हैं। लेकिन जब आप यहां से जाते हो तो फिर क्या होता है? फिर सब बेकार। कथा यहां से आई, यहां से निकल के चली गई। ऐसा नहीं है। क्या हमें अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, मानना चाहिए हमें। और हमें तो अब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो हमारे पिता है, फिर भी हम नहीं मानते, क्योंकि हम में कितना अहंकार भरा हुआ है, कितने एहसान फरामोश हैं हम। अरे किसी दिन आंख बंद हो जाएगी तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। है ऐसा कुछ कि भाई हमें पता हो कि हम कहाँ जाएंगे? कि एक मकान मैंने हरिद्वार में बना रखा है कि यहाँ से मरने के बाद मैं वहां चला जाऊंगा। ऐसा है हमारे अंदर ऐसी शक्ति कि हम सोच सकें कि जहां हम जाना चाहें वहां पहुंच जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। जो जीव है अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कितने तत्वों से बना है हमारा शरीर? 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इसके साथ क्या जाता है? मन बुद्धि और अहंकार। इस मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म जो शरीर है हमारा, ये हमारे आत्मा को लेके जैसे हमारे कर्म होंगे, मन बुद्धि अहंकार। हमारी बुद्धि कितनी अहंकारी है, क्या है, क्या वो उसने सरेंडर किया भगवान को या नहीं किया? उस जो हमारी जो आत्मा है उसको कवर करके वो वहीं लेके जाएगी जहां हमें वो भोग भोगने हैं जो हमारे इस जन्म में रह गए। जो हमारी इच्छाएं दबी हुई रह गई, जो हमारे मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको वही गर्भ मिलेगा जहां वो अपने इन कामों को पूरा कर सकेगा। अब आप सोचिए, आप खुद अपना वो कर सकते हैं कि भाई आपने कैसे कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के अकॉर्डिंग आपका अगला जन्म होगा। मान लीजिए, ये शास्त्रों में लिखा है और मानना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये जन्म हुआ है। और कितना अच्छा जन्म हुआ है कि हम एक इंसान के रूप में आए हैं। हम समझ सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। एक जानवर तो सिर्फ भोगने आता है, वो तो भोग के चला जाएगा। लेकिन हम अपने पिछले कर्मों को काटेंगे और नए जन्म नए कर्म हम बनाएंगे। तो हमें कैसे बनाने चाहिए कर्म अपने, अच्छे या बुरे? तो अच्छे तो बना ही रहे होंगे अब जब हम यहाँ आते हैं। तो अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ना और 4 नियमों का पालन करेंगे तो हमारे सारे कर्म अच्छे होंगे। ये प्रभुपाद ने कहा है कि आप सिर्फ 16 माला का जप करो और 4 नियमों का पालन करो, तो आपको कोई भी गोलोक जाने से नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि मैं आपको लेके जाऊंगा, पर विश्वास किसको करना पड़ेगा? हमें उस वाणी पे विश्वास होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा करेंगे? हरि बोल। क्या बात, सो गए सारे? तो अब देख लीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना।
अब आप सीधा सा सिद्धांत है कि हमें भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करना है पूर्ण रूप से। कि कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा है, कहते हैं ना, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? भगवान रोज कहने लगे मेरे को 1 किलो मिठाई लाके खिलाओ, कितने लोग खिलाएंगे और कितने दिन खिलाएंगे? अरे उसी की मिठाई है। हमारी क्या काबिलियत है? हमारी कोई काबिलियत नहीं है। अभी ये पीछे कल परसों जो बारिश आई थी, हमारा ये उखड़ गया, देखिए आप, शीशा उखड़ा हुआ है? क्या ये मौसम है बरसात का? लेकिन भगवान ने, देख लो, इससे पहले कितनी गर्मी थी, सारे एसी फेल। तो भगवान ने, है ना कोई ताकत, आप उसको कुछ भी मानो, है ना कोई ताकत, वो कृष्ण ही है। जहां हम जाके खत्म हो जाते हैं ना, जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां से उसकी सत्ता शुरू होती है। तो हमें अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, उस भगवान को मानना चाहिए, कृष्ण को मानना चाहिए, उनको सरेंडर करना चाहिए और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं कि 24 घंटे हमें जप करना है, तो कैसे कर पाएंगे? क्या हरे कृष्ण महामंत्र कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अभी हम उनको सेवा दे दें कि आपकी ये सेवा है, तो वो उसी में मेडिटेट करता रहेगा हमेशा कि मेरे को भगवान की सेवा करनी है, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी। तो ये सोच सोच के वो 24 घंटे भगवान की सेवा में ही रहेगा। जैसे हम नौकरी करने जाते हैं तो सभी जाते हैं, तो अब उसमें क्या चेंज करना है? हमें सिर्फ ये चेंज करना है कि ये भगवान ने ये नौकरी मुझे दी है, सेवा करी है, भगवान ने एक सेवा दी है मुझे वो सेवा करनी है। क्या होगा इससे? भगवान सेंटर में आ जाएंगे। आप जो भी करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे। नौकरी तो आप कर ही रहे हैं, तनख्वाह आपको मिलेगी, लेकिन उससे ये फायदा होगा आपको, किसकी गाड़ी है शायद, उससे ये फायदा होगा आपको कि जो उसके दुष्कर्म आपको लेने पड़ेंगे वो आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को सेंटर में रख दिया। समझे आप? नहीं, उसको आप दूसरी तरफ से समझते हैं। हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, कितने कितने बजे जाते होंगे हम लोग? 10 बजे के बाद भी कोई जाता है, 11 बजे आप जाते हैं, सस्ती मिलती है। हरी बोल। अच्छा, वो अपने लिए लेने जाते हैं या भगवान के लिए? परिवार के लिए। अब उसमें ना आप थोड़ा सा चेंज करना कि मैं भगवान के लिए लेने जा रही हूं, भगवान के लिए फल लेने जा रही हूं। खाएगा कौन? आप ही तो खाएंगे। तो भगवान के लिए लेने जाइए। आप भगवान के लिए लेने जाएंगे, भगवान के लिए लाए, और पहले भगवान को ऑफर कर दिया हमने उसको। तो भगवान को जब ऑफर कर दिया तो भगवान ने उसके सब्जी को आने में जो भी उल्टा सीधा हुआ होगा वो सारा भगवान ने अपने ऊपर झेल लिया, और हमारे लिए क्या छोड़ दिया? अपना झूठा प्रसाद, उच्छिष्ट कहते हैं जिसे, अब वो छोड़ दिया, वो हमने खा लिया। तो अब पाप किसे लगा? आपको या भगवान को? भगवान को, जिसने सबसे पहले खाया। अब वही चीज आपके बच्चे खा रहे हैं, वही आपके जो और परिवार है वो सब खा रहे हैं। पहले भी खा रहे थे, पहले ऐसा तो नहीं कि भाई भगवान ही सारा खा जाते थे, पहले भी वही खाते थे, लेकिन थोड़ा सा हमने भगवान को बीच में लिया है कि हम किसके लिए ला रहे हैं? भगवान के लिए। अब हम लाते हैं, मेरे बच्चे को ये पसंद है, ये खाना है, ये लेके आते हो, अपने बच्चे के लिए ये बनाना है। नहीं, मेरे को भगवान को ये खिलाना है आज। बस ये चेंज करना है सिंपल या मुश्किल है? बताइए। भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो कोई पाप होगा ही नहीं हमसे। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारी जिंदगी एक रास्ते पे आ जाएगी। हरे कृष्णा महामंत्र हम कर ही रहे हैं, तो भगवान धीरे धीरे फिर हमारा जो हमारी गंदगी है वो सारी निकलती चली जाएगी। थोड़ी सी हम भगवान की पुस्तकें पढ़ लें, भगवान के बारे में पढ़ लें, भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ लें, जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ लिया, ध्रुव के बारे में पढ़ लिया, या भगवान की लीलाएं देख ली, बचपन की लीलाएं सुन ली या पढ़ ली, तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर
वो चीजें धीरे धीरे हमें भगवान की जो क्वालिटी है वो पता लग जाएगी कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं और भगवान ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे किस किस प्रकार से भगवान अपने साथियों के साथ खेले, या गोलोक वृंदावन में कैसे खेलते हैं भगवान बच्चों के साथ। एक विष्णु रूप है भगवान का और एक कृष्ण का रूप है, दोनों में अंतर है। विष्णु राजा है, कृष्ण सखा है। कृष्ण को आप जैसे मर्जी, वो देखा है वो रेवती रमन रेती, वहां घुटनों खेलते थे भगवान। तो आप क्या करते हैं जाके वहां उसमें लौटते हैं ना सभी लोग, क्यों? क्योंकि वहां भगवान खेले हैं। लेकिन विष्णु जी के बारे में तो ऐसा नहीं सुना, वो तो राजा हैं, उनका अलग रूप है, द्वारकाधीश का अलग रूप है, और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनका अलग रूप। तो अब भैया आपके ऊपर है, आप उनको किस रूप में पूछते हैं। तो ठीक है आज के लिए है? जैसा मेरे से बन पाया वैसा मैंने